अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तीसरे एवं अंतिम दिन में आए हुए सभी साधक अधिकारी हार्दिक स्वागत है। हेलो 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 कार्यक्रम में आए हुए श्रीमान बलराज पासी जी, श्रीमान हमारे उप जिलाधिकारी A.V. वाजपेयी जी और श्रीमान कैलाश जोशी जी से निवेदन करूँगा कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं। सर एक मिनट हाथ लगा भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम एवं योग शिक्षक हैं, उन्हें मैं निवेदन करूंगा कि तक आगे आएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित इस योग शिविर में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे उप जिलाधिकारी महोदय श्री वाजपेयी जी, श्री बलराज पासी जी, पूर्व सांसद श्री सुशील सिंगला जी और श्री योगराज पासी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके साथ साथ सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वंदे मातरम के लिए बालिका विद्या मंदिर से जो बालिकाएं हैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं और सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। कृपया सभी अपने स्थान पर बैठे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती वंदना। बच्चों आप लोग सरस्वती महामाया वरप्रदा श्री
इस भावना के साथ उपस्थित जन समुदाय, हमारे भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं के स्वामी हैं, योगी राज हैं, उनके एक भजन के साथ हम 3 काम आज एक साथ करेंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, हम योग दिवस को खाली योग के साथ, केवल योग आसन ना करते हुए एक उल्लास के साथ, एक सेलिब्रेशंस के साथ, एक उत्साह के साथ मनाएंगे। तो जैसे हमारा बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो म्यूजिक, डांस, पार्टी सब कुछ होता है ना, तो उसी तरीके से उसी पर आधारित एक छोटा सा प्रयास है। आप सभी लोग भी इसमें शामिल होंगे और मैं सोचता हूँ अभ्यास के साथ साथ आनंद भी लेंगे। एक तो आप इसके साथ भक्ति गीत, भक्ति होगी, योग का अभ्यास होगा। 2 नंबर 3 इसके साथ तालियां बजेंगी। तालियों से हमारे जो हथेलियां हैं दोनों, उसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं थोड़े से, वो भी होंगे। तो ताली, भजन, योग, तीनों काम एक साथ एक ही अभ्यास में करने का प्रयास किया है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और साथ साथ जैसा देखेंगे जितना हो सकता है श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपना, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी हटा जग के, हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी, हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी, हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी। मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपने ठकुरानी श्री
ठाकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठाकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे जय राधे राधे, ब्रजमानी भक्तों की प्यारी वो श्यामा प्यारी, हरिदास नारी रसिकों की प्यारी, हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुंदर गाँव में काली गली पर अद्वैत मठ में, दान गली में मान गली में, गुमान गली में, वो कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार मठ में, तीर घाट में, ऋषि घाट में, जीवन जी में, वंशी मठ में, ज्ञान रूदड़ी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से पहले की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो आप लोग शांत बैठे। मैं समझता हूँ अब सभी लोग नींद से जाग चुके हैं और अभ्यास करने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा अभ्यास करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करना होता है ना, तो सारे शरीर अब सबका तैयार है। मैं सोचता हूँ नींद खुल गई और शरीर तैयार है कि हम कुछ अभ्यास भी कर सकें। चलिए थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास करते हैं, गर्दन को आगे पीछे करने का। बैठे हुए ही जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगा लें, जो सुखासन जैसे आप आराम से बैठ सकते हैं, पैरों को सामने फैलाकर भी बैठ सकते हैं। जिनके घुटने में दर्द है पेट की हड्डी बस सीधी रखिए और गर्दन धीरे धीरे पीछे ले जाते हुए चोटी को पीठ से लगाने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे थोड़ी को कंठ में लगा दें। सांस लेते हुए ऊपर पूरा पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे वापस, गर्दन सीधी। सांस छोड़ते हुए कानों को ऐसे कंधे के पास ले जाइए। राइट साइड कंधे के पास, वापस लेफ्ट, वापस राइट, वापस लेफ्ट, वापस। गर्दन को धीरे धीरे गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज, धीरे धीरे घुमाना, पूरा पीछे भी जाए। साइड में है तो कान कंधे के पास, आगे है तो थोड़ी कंठ पीठ पे लगे। बहुत धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं करना। इसी अभ्यास को विपरीत दिशा से करेंगे। गर्दन को उल्टा घुमाएंगे,
शांत, विश्राम। पांचों उंगलियों को मिलाकर अपने कंधों पर रख लें। पांचों उंगलियों को मिलाकर कंधों पर रख लें। जिनको गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, सरल और सिंपल। आंखें से पीछे की ओर। जब ऊपर ले जाएं तो बाजू कान के पास से निकले। जब आगे आए तो दोनों कोहनियां नजदीक आए। इसी के अभ्यास को विपरीत दिशा से करेंगे। कंधों की पूरी मसाज, पूरी एक्सरसाइज हो रही है। विश्राम। अब दोनों हाथों की कलाइयों को एक दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, सर को सीधा रखते हुए, और सर के पीछे से राइट साइड खींचेंगे। गर्दन को सीधा रखते हुए सर को आगे नहीं झुकाएंगे। वापस विपरीत दिशा में। वापस दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथ घुटनों पर रख दीजिए। अब हमारी गर्दन ठीक हो गई, कंधे ठीक हो गए। अब थोड़ा सा कमर को भी ठीक कर लेते हैं। कमर लचीली और मुलायम। रीढ़ की हड्डी के विकार दूर करने ना। जिनके पीठ में ज्यादा दर्द है वो लोग आगे कम झुकेंगे, ज्यादा नहीं झुकेंगे। बाकी लोग पूरा आगे झुकते हुए माथे को जमीन के पास से निकालेंगे। एक बार देख लें। पूरा घुमाते हुए पूरा राइट साइड घुटने के पास पूरे सर को ले जाइए, माथे को जमीन के पास ले जाइए, फिर दूसरे घुटने के पास ले जाए, साइड में पूरा ले जाए, पीछे ले जाए, चारों दिशाओं में पूरा। इसी को विपरीत दिशा से करेंगे। चलिए जी। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में 2 से 4 इंच का फासला, ताकि आपका संतुलन बना रहे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और उल्टी दिशा में मोड़ दें। पूरा ऊपर खींचे, हाथों को खींचे, पूरा कंधों को, हाथों को पूरा ऊपर, और श्वास को भरते हुए एड़ियों को भी ऊपर उठा दीजिए। पूरे शरीर को ऊपर की ओर तान दीजिए। आसमान को छूने का प्रयास। पूरा शरीर में आपके खिंचाव है, तनाव है। शरीर की पूरी मांसपेशियां आपकी प्रभावित हो रही हैं। धीरे धीरे वापस हाथ सर पर। इसी अभ्यास को एक बार फिर से करेंगे। नीचे पूरा ऊपर, वापस, और हाथों को साइड से लाते हुए विश्राम। अगला अभ्यास करेंगे वृक्षासन। राइट पैर को मोड़ते हुए एड़ी को अधिक से अधिक ऊपर रखेंगे। नमस्कार की स्थिति में आएंगे और श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे।
दृष्टि एक जगह टिका कर रखिए, पूरी एकाग्रता बनी रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी। मन को स्थिर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास वृक्षासन। हाथों को जितना ऊपर खींचे उतना ऊपर खींचे, हथेलियों को मिलाने का प्रयास कीजिए, कोहनियां सीधी कीजिए, धीरे धीरे वापस नमस्कार और विश्राम। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। नमस्कार की स्थिति में सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, ठीक है, पूरा ऊपर। धीरे धीरे वापस, विश्राम। अगला अभ्यास करेंगे पाद हस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, खींचे दोनों हाथ ऊपर और ऊपर, शरीर को पूरा ऊपर की ओर तान दीजिए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचते हुए दोनों हाथों को पैरों के दाएं बाएं रखेंगे और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। जिनको पीठ दर्द है, रीढ़ से संबंधित कोई भी रोग है, वो आगे ना झुके। हाथी को पूरा घुटने के पास ले जाने का प्रयास करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस और विश्राम। दोनों पैरों को सामने फैला लें। योग शिविर एक माध्यम है आपको योग से जोड़ने का। एक शिविर को अटेंड करके आप योगी नहीं बन सकते, साधक नहीं बन सकते। ये सिर्फ एक प्रयास है कि आप योग साधना से जुड़े और इसको अपने नियमित दिनचर्या में, अपने परिवार की जीवन शैली में इसको शामिल करें और रोगों से मुक्त रहें। डॉक्टर के पास दवाई लेने आपको कम से कम जाना पड़े या कहीं ना जाना पड़े। इसी विषय में जानुसिरासन एक थोड़ा कठिन आसनों में से एक अभ्यास है, जानुसिरासन। और इसके लाभ इतने हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और जिसकी रीढ़ की हड्डी, मैं बार बार कहता हूँ, जिसकी रीढ़ की हड्डी लचीली है, पेट मुलायम है, उसको रोग कम से कम हो। तो रीढ़ का स्वस्थ होना, पेट का स्वस्थ होना, क्योंकि पूरा पाचन आपका पेट के बीच में जो अंग है उसके कारण होना है। तो ये दो अंग आपके ठीक हैं तो आप काफ़ी हद तक निरोगी रह सकते हैं। इसी अभ्यास में जानुसिरासन के लिए पहले राइट पैर मोड़ेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर। जो नए लोग हैं एक बार देख भी सकते हैं। और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, खींचिए पूरा हाथों को, पीठ को पूरा ऊपर खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हुए माथे को घुटने के करीब लगेंगे। धीरे धीरे वापस। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर खींचे, सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचते हुए कमर के निचले हिस्से को बेंड करते हुए आगे झुकेंगे। धीरे धीरे वापस सांस लेते हुए अभी हमने पीठ को, कमर को आगे की ओर बेंड किया। संतुलन बनाने के लिए दोनों
ठीक करने के लिए, पीठ को थोड़ा विश्राम देने के लिए, पीछे की ओर के लिए, कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है कोण आसन। कोण आसन कहते हैं इसको। एक बार देखेंगे, दोनों हाथ पीठ के पीछे, पैर सामने सीधे, पैर दोनों एड़ी पंजे दोनों मिले हुए, पंजों को आगे खींचते हुए, श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाना है। ठीक है, पूरा कंधे से लेकर के पंजे तक पूरा शरीर एकदम सीधा। पंजों को जरूर मिला के रखें, एड़ी को जरूर मिलाकर रखें और पंजों को जितना खींच सकते हैं आगे की ओर, जितनी शक्ति के साथ, जितने प्रयास के साथ आगे खींच सकते हैं उतना खींचिए, लगाइए जोर, शक्ति लगा सकते हैं इसमें पूरी। धीरे धीरे वापस पीठ के लिए, आपके पैरों के लिए, जिनको पिंडलियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये कोण आसन। इसके बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक बार अभ्यास को देख लीजिए, क्योंकि नए साधक इसको एकदम से नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है और अपनी दैनिक योग साधना में इसको अवश्य शामिल करें। पैर को पकड़ेंगे, घुटने के पीछे से निकालते हुए पैर को पकड़ेंगे और गर्दन पीछे की ओर। आजकल एक सबसे भयंकर और सबसे बड़ी बीमारी जो पूरे देश में है, शुगर। जो लोग पैरों के घुटने के पीछे निकाल के नहीं पकड़ते, दोनों हाथों की ग्रिप बनाए, घुटने को पकड़े और कंधे की ओर, बगल की ओर खींच दीजिए, बगल की ओर खींच दीजिए। उससे काफी हद तक आपके पेट पर जो प्रभाव पड़ना है, पैंक्रियाज पर जो प्रभाव पड़ना है वो पड़ेगा और वो इंसुलिन दोबारा बनाने लगेंगे। धीरे धीरे वापस अगला अभ्यास करेंगे शशांक आसन। वज्रासन में आ जाएंगे। पैरों के दोनों अंगूठे मिले हुए, एड़ियां दोनों साइड निकली हुई। जिनके घुटने में दर्द है वो इस आसन पे ना बैठे। वज्रासन ये एक ही अभ्यास है जिसको आप भोजन के बाद कर सकते हैं और करना चाहिए। आपकी पाचन शक्ति, जो भोजन आपने किया वो पचता है, अच्छे से पचता है, इसलिए प्रयास करें आप भोजन करने के उपरांत 5 से 10 मिनट इस अभ्यास में बैठें। जो अभ्यास आप इस वक्त वज्रासन में बैठे हुए हैं, इसको आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास जो करेंगे इसी में शशांक आसन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, खींचिए और ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हुए हथेलियों को जमीन पर लाएंगे, माथे को जमीन पर, कोहनियों को ढीला छोड़ दें और जमीन पर लाने दें। कोहनियों को ढीला छोड़ दीजिए, जमीन पर आने दीजिए। बिल्कुल आप विश्राम में हैं। आपके शरीर के किसी भी अंग में, किसी भाग में कोई भी तनाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, पूरा विश्राम की स्थिति। धीरे धीरे वापस हाथों को ऊपर खींचते हुए और साइड से अगला अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटने और पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ कमर पे, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे। जो लोग पैरों को पकड़ सकते हैं वो पैरों पर हाथ अपना रख लें, पर पैरों पर हाथ तभी रखें जब उस पर वजन अधिक ना आए, सिर्फ सपोर्ट के लिए। जो नए साधक हैं वो अपने हाथ कमर पर ही रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा।
धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठे। गर्दन को ढीली छोड़ दीजिए। दोनों हाथ जंघाओं पे, घुटनों को मिलाने की कोशिश करें। जो नए साधक है उनके घुटने नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं, आप अभ्यास शुरू कीजिए, धीरे धीरे आप पारंगत हो जाएंगे, धीरे धीरे आप ठीक से करने लगेंगे। पीठ दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जिनके गर्दन में दर्द रहता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। थायराइड्स की बीमारी आजकल बहुत है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे वापस पेट के बल आ जाए सभी लोग, पेट के बल लेट जाइए, आपका सर मंच की ओर। अजीज कुमार जी हमारे बीच आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत। शिथिलासन करेंगे, दाहिना पैर सीधा, दाहिना हाथ सीधा उसके बराबर में, पेट के बल लेटे रहिए। बाएं पैर को मोड़ते हुए घुटने के पास ले आइए और बायां हाथ मुड़ा हुआ समकोण की स्थिति में, दाहिना कान जमीन के से लगा हुआ। पैरों को सीधा कर लें। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ कंधे के नीचे, कंधों के नीचे रखें। प्रयास करें आपकी उंगलियां कंधे से आगे ना आए। एड़ी और पंजे दोनों मिला लीजिए, एड़ी पंजे दोनों मिला लीजिए। गर्दन को ऊपर उठाएं, गर्दन ऊपर उठाएं, पूरा ऊपर की ओर खींचिए गर्दन को। फिर श्वास लेते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठा दीजिए, नाभि तक। कोहनियों को कमर से लगा लीजिए, कोहनियों को शरीर के साथ जोड़ के रखिए। पीठ दर्द वालों के लिए, जिनको डाइजेशन में दिक्कत रहती है उनके लिए, गर्दन में दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। वापस शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, जंघाओं के नीचे रख लीजिए दोनों हाथ, पैर दोनों मिलाकर रखिए। श्वास लेते हुए सर और पैर दोनों को ऊपर उठाइए, घुटने आपके ना खुले। अगला अभ्यास करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को मोड़े, एक बार देख लीजिए केवल। धनुरासन, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और पैरों को नीचे से ऐसे पकड़ेंगे, पहले देख लीजिए केवल। और पैरों को बाएं पैर के बराबर में, एक बार लाइट पे केवल एक अर्ध उत्तान पाद रहता है, उत्तान पाद में थोड़ा सर भी उठाना पड़ता है। हम केवल पैर उठाएंगे लगभग 40 डिग्री, केवल पैरों को उठाएंगे लगभग 40 डिग्री और पंजों को आगे की ओर खींच के रखिए, पूरा घुटने आपके सीधे। पहला अभ्यास ये करेंगे, इसके बाद दूसरा से हो जाएंगे तो आपको देखने में सुविधा होगी। दूसरा अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन, उसमें पैरों को उठा के सिर्फ 90 डिग्री ऊपर तक ले जाएंगे और घुटनों को सीधा रखेंगे, पंजों को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। ये अभ्यास मोटापे के लिए, जो पेट पे चर्बी होती है उसके लिए, डाइजेशन के लिए,
पैरों में जिनके दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, पिंडियों में दर्द होता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनके लो ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। वापस सभी लोग पीठ के बल आ जाइए। पैरों को मिला लीजिए। दोनों पैरों को मिलाते हुए लगभग 40 डिग्री ऊपर उठाएंगे, सीधा रखते हुए, पंजों को आगे की ओर खींच के रखते हुए। घुटने ना मुड़े, घुटनों को सीधा रखिए। घुटने सीधे रखेंगे तभी आपके जो प्रभाव पड़ने हैं वो अच्छे पड़ेंगे। जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर इस अभ्यास में रुकिए। धीरे धीरे वापस। नियमित अभ्यास में आप इसको 3 बार 4 बार कर सकते हैं। पंजों को आगे जरूर खींचिए। पंजों में पूरा खिंचाव, तनाव बना रहे, लाभ तभी है। धीरे धीरे वापस। अब अगला अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाएंगे। पूरा ऊपर की ओर, पंजों को पूरा ऊपर की ओर खींचिए। पूर्ण हलासन में पैरों को उठाकर सर के पीछे ले जाया जाता है। कुछ लोगों के लिए उसका करना वर्जित है, इसलिए एक सरल उपाय बताया, इसको आधा आसन कर दिया ताकि सभी लोग इसको कर सकें। धीरे धीरे पंजों को खींचते हुए, घुटने सीधे रखते हुए वापस आए। शांत। दाहिने पैर को, राइट पैर को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री उठाइए, सीधा करिए, मोड़िए। दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर घुटने के नीचे से पकड़िए। पेट में पूरी सांस भरिए। पेट में पूरी सांस भरिए। घुटने से पेट को पूरा दबाइए, दबाइए पूरा, और सांस को छोड़ते हुए नाक को घुटने के पास ले जाइए। सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने के पास ले जाइए। जो पैर आपका नीचे है उसको भी जमीन से लगभग 4 इंच ऊपर उठा दीजिए। दोनों पैरों के पंजे आगे की ओर खींचे हुए, खींच के रखिए। जिनके पीठ में दर्द है वो केवल पैर को दबाएंगे पर सर को नहीं उठाएंगे। सर मत उठाना जिनके पीठ में दर्द है। दोनों पैर सीधे, दोनों मिले हुए पैर, हाथ शरीर के बराबर में, हथेलियां जमीन पर। दाहिने पैर की एड़ी को उठाकर बाएं पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में रख लीजिए। दाहिने पैर की एड़ी को उठाकर बाएं पैर के अंगूठे और उंगली में के बीच में रख लीजिए। पंजे को बाईं ओर झुकाते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुका दीजिए। पंजे को बाईं ओर झुकाते हुए पूरा जमीन के पास ले जाइए और गर्दन को पूरा दाहिनी ओर। आपकी कमर पूरी ट्विस्ट हो रही है। धीरे धीरे वापस। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। पंजे को बाईं, झुकाइए पूरा। धीरे धीरे वापस।
अगला अभ्यास सेतुबंध। जो भी पीठ से संबंधित रोगों से ग्रसित हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये भी। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पैरों में थोड़ा सा फासला, नीचे टखनों से पैरों को पकड़ लें और श्वास लेते हुए पीठ को पूरा ऊपर उठा दीजिए। पैरों में थोड़ा फासला रखिए ताकि आपका संतुलन बना रहेगा। पीठ को पूरा ऊपर की ओर खींच दीजिए। पैर एक सफे पकड़ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, हाथ हथेलियां जमीन पर रख लीजिए और पीठ को ऊपर उठा दीजिए। धीरे धीरे वापस शवासन। पैरों को सीधा कर लीजिए, पैरों में थोड़ा फासला, हथेलियां ऊपर आसमान की ओर, पंजों को साइड में ढीला छोड़ दीजिए। सभी लोग इस अभ्यास को बहुत अच्छा करते हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तो में विभिन्न क्षेत्रों में ये संस्था कार्य करती है। अभी विगत पिछले दिनों एक गांव है पास में, माहौली जंगल, उसमें ग्रामीणों के लिए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भी इस संस्था के द्वारा किया गया और दवाइयां भी उनको निःशुल्क वितरित की गई। तो इस संस्था के जो कार्यकर्ता हैं, जो अधिकारी हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद कि इस तरह के कार्यक्रम ये करते रहते हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सेवा के लिए। हम लोग अपने रूटीन में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम हंसना भी भूल जाते हैं। पूरे दिन किसी को ऑफिस का तनाव, किसी को परिवार की टेंशन, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो हंसना जो पहले होता था ना, जैसे होता था चौपाल लगती थी, जगह जगह बैठ के शाम को सारे लोग हंसते थे, अपने दिल की बातें बताते थे। वो अब शायद हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक ने वो सब चीजें हमसे छीन ली हैं। पर हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि ऐसा होगा आने वाले समय में, इसलिए उन्होंने योग अभ्यास के साथ हास्य योग का एक छोटा सा अपना कर दिया कि कलयुग में जरूर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हास्य योग के लिए थोड़ा सा हंसते हैं। पूरा जो सुखासन, पद्मासन, जिस पे भी बैठ सकते हैं बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास लें, पूरी श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए पूरा हंसते हुए सांस को निकालिए। जब तक पूरी सांस आपकी पेट तक खाली ना हो जाए तब तक हंसिए, पूरा जोर से हंसिए, बिना किसी तनाव के हंसिए, सारे तनावों को घर छोड़कर हंसिए। यहाँ आपको कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है। खिलखिलाते हुए, खुले दिल से, खुले जोश के साथ तब तक हंसिए जब तक आपके पेट में दर्द ना होने लगे। उस दर्द का अनुभव करना है। शांत। योग जीवन को जीने की कला है। हम जो आसन आज कर रहे हैं, ये आसन तो तीसरी कड़ी है, तीसरा पायदान है जो हमारे योगियों ने, जो ऋषियों ने कहा लिखा था।
यम नियम, जो हमारे यम नियम तो निर्धारित करते हैं हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, फिर हम आसन को करने के अधिकारी बनते हैं। आसन किया, आसन से आपका शरीर थोड़ा लचीला बना, आप थोड़ी देर स्थिरता से बैठने के लिए योग्य हुए। ध्यान को थोड़ा सा केंद्रित करने के लिए, आपकी सांसों को, आपके प्राणों को, उसके ऊपर आपका नियंत्रण करने के लिए प्राणायाम, ताकि आप ध्यान के लिए तैयार हो सके। तो प्राणायाम के लिए जो लोग पद्मासन में आ सकते हैं पद्मासन में आ जाए, सुखासन, वज्रासन, पैर फैला के जैसे आप सुविधा से बैठ सकते हैं वैसे आप बैठ जाइए। प्राणायाम तो सुनने को बहुत है, पर हम यहाँ सूक्ष्म में खाली 2-3 प्राणायामों को ही करेंगे। कपालभाति, शक्ति के साथ, वेग के साथ, सांसों को बाहर निकालने में पूरा ध्यान, जितने एकाग्रता के साथ, जितने ध्यान के साथ आप सांसों को बाहर फेंकेंगे, पेट स्वतः उतना अंदर जाएगा। सांसों को लेने का प्रयास नहीं करना, केवल सांसों को छोड़ने का प्रयास करना है। स्वतः स्वाभाविक रूप से जो श्वास अंदर आती है उसको आने दे, सांसों को लेने का प्रयास ना करना, सिर्फ छोड़ने का। दोनों सांसों के बीच इतना अंतर जरूर हो कि स्वतः सांस अंदर आ सके। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे पर कोई टेंशन नहीं। शांत। इसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस ले, छोड़े, पेट को पूरा अंदर खींचिए, थोड़ी को कंठ पे लगाइए और निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींच कर रोक के रखते हुए मूल बंध लगाएंगे। उच्च रक्तचाप और श्वास की बीमारियों वाले लोग इस अभ्यास को नहीं करेंगे। शांत, सांसों को सामान्य करें। अगले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रखिए, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पर और दाहिने हाथ से दोनों उंगलियां ऐसे हथेली पर लगाते हुए, पहली दोनों उंगलियां इस अंगूठे और उंगली से नासिका को खोलने और बंद करने के सहायक के रूप में लेते हुए पहले स्टार्ट।
बाई नाक से श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति पूरी करते हुए धीरे धीरे शांत। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ कानों में, तो उंगलियां आंखों पर ऐसे श्वास लेकर पूरा भौरे की तरह गुंजन करते हुए। प्रणाम करता हूँ। 3 बार भाव के साथ ओम का गीत एक साथ करने के लिए गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए ओम। परमपिता परमेश्वर का मन से धन्यवाद करते हुए कि हम स्वस्थ हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं। एक गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को रगड़ते हुए, गर्म करते हुए, आंखों पर लगाते हुए पूरे शरीर को उसकी ऊर्जा देते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल सकते हैं। अजय, केवल महिलाओं के लिए और एक अच्छा 11 बजे केवल महिलाओं के लिए, वो भी मेरे आवाज पर निश्चित चल रही है। तो आप सभी जैसे सुविधा हो, जैसे आ सकते हैं, जैसे इसमें आकर के अपने स्वास्थ्य लाभ ले सकते हो, सादर आमंत्रित हैं। योग शिविर में जैसा मैंने बताया कि हम जटिल आसन नहीं, सिर्फ प्रयास करते हैं कि आप स्वस्थ रहने लायक इतने अभ्यास कर सके जो आपको योग से जोड़ सके और शरीर को स्वस्थ रख सके। कुछ जो पुराने साधक हैं हमारे की जो नियमित क्लासों में आते हैं, कुछ जटिल आसन वो कर पाते हैं, उनका प्रदर्शन यहाँ विशेष सत्र एक रखा है, उसमें रुकिए, एक विशेष आयोजन है, बीच में जाइए मत, उसको देखिए। और जैसा मैंने बताया था, हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं योग दिवस का। हम धन्य हैं जो पूरे विश्व के 175 देश एक साथ भारतीय संस्कृति की इस देन को मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है और तत्पर है और कर रहे हैं। ऐसा कोई अभी तक शायद विश्वास मत पारित नहीं हुआ हो जो ध्वनि मत से एक साथ इतने देशों ने एक साथ पारित किया हो। तो हमारे ऋषि मुनि जरूर गर्व कर रहे होंगे जो विधा उन्होंने इस देश के योगियों ने, ऋषि मुनियों ने दी, उसका पूरे विश्व में उसको कहा है। तो इसी क्रम में छोटा सा दर्शन कुछ जटिल आसनों के साथ अपने आप Yeah.
कर दो चूरा चूरा पूर्ण हो रंग भर दो चल बेटा हाँ भैया हाँ इसी बात का बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ मेरा और कर दो चूरा चूरा पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा रंग भर दो तैयारी की थी, जो भी छात्रों ने जो तैयारी की थी, जो प्रदर्शन किया, इनकी साधना थी एक विशेष प्रदर्शन संगीत के साथ, योग के साथ इसके बाद और होना है। पर उससे पहले मैं चाहूँगा हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय उप जिलाधिकारी जी हमारे बीच हैं। उन्होंने इतना समय दिया और पूरा योग हमारे साथ किया, बहुत बहुत उनका मैं हमारी संस्था, हमारा योग संस्थान उनका आभारी है। और मैं चाहूँगा हमारे को वो सब अपना आशीर्वचन दे करके अनुग्रहित करें। सभी लोगों से अनुरोध है, बस 10 मिनट तो 5 मिनट का कार्यक्रम और है, अभी कोई जाए ना। एक विशेष कार्यक्रम है, एक विशेष प्रदर्शन है। नमस्कार आदरणीय चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय बलराज पासी जी। ये एलीट क्लास तक सीमित रह गई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से फिर से इसको आम आदमी तक पहुँचाने का जो पिछले 4-5 वर्षों में प्रयास हुआ है, ये अब धीरे धीरे परिलक्षित हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो आयोजन आपने किया है बहुत खूबसूरती से किया है। खूबसूरत हरी हरी घास पर नीला आसमान, उमड़ते हुए बादल, चिड़ियों की चहचहाट बहुत दिनों बाद कई लोगों ने मेरी तरह सुनी होगी। तो जो लोग आज
योग दिवस के अवसर पर पहली बार इसको कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको हम कोशिश करेंगे कि साल भर इसको अपनी दिनचर्या में इसका भाग बनाएं, और जो इसका मूल उद्देश्य है कि करें योग रहें निरोग, जो हमारा जो निरोगी भारत होने का जो एक सपना है उसको हम प्राप्त करने में इसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो उसी परंपरा का एक परिणाम है। और जब देश विकास करता है तो वो हर सेक्टर में काम करता है, और चूँकि आर्थिक विकास हमारा हो रहा है, साथ साथ जो दैनिक हमारी दिनचर्या में बदलाव आ रहे हैं उसको संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है कि हम जो हमें ये विधा मिली है इसको फिर से अपने जीवन में आत्मसात करें। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह से आपने इसका आयोजन किया, ये अपने आप में आपकी मेहनत को दर्शाता है। हर आयु वर्ग के जो आपके साधक हैं जिन्होंने कठिन जो योगाभ्यास है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया है, उसमें यह नहीं था कि कोई विशेष आयु वर्ग के हों, तो ये आपका कमिटमेंट शो करता है। इसके लिए आप सभी को जिन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। और एक विशेष आयोजन जो आज का अंतिम है, पर थोड़ी धूप हो रही है, चिंता की कोई बात नहीं। कहते हैं जो सुबह की ये धूप है ना, 20 मिनट तो ज़्यादा समय नहीं, बस 5-7 मिनट का हमारा कार्यक्रम और शेष है। और निःशुल्क ये जैसे योग शिविर है, वैसे ही ये धूप भी हमारी ऊपर वाले ने निःशुल्क दी है, सबके लिए दी है। विटामिन डी फ्री में है, तो उसके बैठा ही तो नहीं जाता, मैं जा रही हूँ अपने उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया।
साया उसकी बुझाए बदले कथाए भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले देख सराये विचित्र माया। ये थी एक छोटी सी आराधना के द्वारा भगवान एक प्रस्तुति। हमारे बीच हमारे पूर्व सांसद माननीय बलराज पासी जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। और बलराज पासी जी हमारे हर योग शिविर में आते हैं और हम लोगों को अपने आशीर्वचन देकर के किताब करते हैं। थोड़ा सा आज भी मौका मिला है हमें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर पतंजलि और भारत विकास परिषद की तरफ से आयोजित इस योग शिविर में सभी उपस्थित सभी भाई और बहनों, बच्चों, बुजुर्गजन, योग करना पड़ेगा, लेकिन योग में इससे ठीक विपरीत है कि योग में दर्द नहीं सुख। किसी भी आसन को हम करते हैं कि जहां उसमें तकलीफ शुरू होती, जहां पर फिर वहीं रुकना होता है कि तकलीफ में नहीं जाना, यानी सुख ही आनंद ही प्राप्त करना है। और स्वामी रामदेव जी से पहले पूरे देश में, पूरी दुनिया में योग कुछ लोगों की मुट्ठी में आ गया था और एक इसके बारे में धारणा की गई भाई कि इसको लाभ तो बहुत है, लेकिन जरा सा भी गड़बड़ हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। चाहे प्राणायाम हो, चाहे योग हो, आसन हो, एक डर का माहौल सबके मन में रहता था। और कहीं भी कोई बात करता था तो उसमें आखिर में एक शब्द जोड़ दिया जाता था कि योग गुरु के अभाव में इस काम को ना करें। इतना डर मन के अंदर था, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने उस डर को दूर करने का काम किया और देश के अंदर हजारों जो है उन्होंने घर घर में योग गुरु पैदा कर दिए, योग गुरु पैदा कर दिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरे विश्व के अंदर उसमें यूएनओ में एकमात्र ये प्रस्ताव ऐसा है जिसमें सर्वाधिक देशों ने और बगैर किसी विवाद के इस प्रस्ताव को पास किया। और विशेष रूप से जो दुनिया के जो मुस्लिम देश थे उन्होंने इसको जबरदस्त जो है समर्थन दिया और आज योग पूरी दुनिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और भारत की उसमें बहुत बहुत भूमिका है। और मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को, क्योंकि हमारे बहुत से जो पूर्वज हैं लोग हैं उनको अवसर देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमको ये देखने का अवसर प्राप्त हुआ है कि आज पूरे विश्व के अंदर योग को जो है स्वीकारा जा रहा है और उसमें हम सब लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष रूप से कुलदीप जी और इनकी सारी टीम, भारत विकास परिषद, पतंजलि योग समिति और भी नगर के अंदर 3-4 स्थानों पर जो योग के कार्यक्रम चलते हैं उनके सबके प्रयासों से इतना बढ़िया सुंदर आयोजन हुआ है। इनको मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अच्छी जी। मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमती सीमा गोयल जी को। बस 3-4 मिनट का काम और है, बस प्लीज थोड़ी देर आप धैर्य से धूप को बर्दाश्त करते रहें। वंदे मातरम। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। भारत विकास परिषद पासपुर की तरफ से त्रिदिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। हमारे भारतीय विकास परिषद संस्था के 5 सूत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, जो कि हमेशा समाज की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आप सभी लोग इस योग के लिए आए, इसलिए आपका धन्यवाद है। अगर सामान्य व्यक्ति अपनी दिनचर्या में 15 से 20 मिनट रोज नियमित रूप से योग करे, वह बहुत सारी बीमारियों से
बढ़ सकता है। और आप हमारे STM सर, बलराज पासी सर और सभी वरिष्ठ नागरिकों का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जो आज आपने यहाँ वीडियोग्राफी हो रही थी, फोटोग्राफी हो रही थी, ये बिल्कुल उन्होंने स्वेच्छा से कहा ये मैं निःशुल्क रखूँगा, इसका कोई शुल्क आपकी वीडियोग्राफी वगैरह का मैं नहीं करूँगा। उन्होंने अभी कहा कि मैं इसका कोई शुल्क, जो बाबू जी है उन्होंने कहा मैं नहीं लूँगा। उनके लिए जोरदार तालियां मैं कहूँगा बजाएं सभी लोग। हाँ, फोटोग्राफ जो लेना चाहेंगे वो, क्योंकि उसकी प्रिंटिंग में थोड़ा सा खर्चा होता है, वो आप श्री संजय गोयल जी हैं, उनसे आप संपर्क करके जो फोटोग्राफ जिसको चाहिए वो उनसे ले सकते हैं। और प्रार्थना और शांति पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ अपने चंचल चौधरी। मेरे साथ सभी बोलेंगे। ओम असतो मा सद्गमे, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमे, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धना, मृत्योर्मोक्षेमामृता। ॐ द्यौः शान्ति, अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वज्ञं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर रखते हुए ओम बोलते हुए धीरे धीरे आगे खोलें। हमारे बीच माननीय पवन जी कृपया एक छोटा सा स्मृति चिन्ह, हमारे चिन्ह सिर्फ इसलिए है जब भी ये इसको देखेंगे कम से कम एक बार जरूर विचार करेंगे कि मेरे को योग से जुड़ना चाहिए, मेरे को अपने नियमित जीवन में प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। सिर्फ हिमाचल यमुना गंगा उच्छल चल सितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाता, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी योग को अपने दैनिक जीवन में, अपने जीवन में इसको अपनाएंगे और निरोग रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं हम सभी की तरफ से कुलकुल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके
प्रयासों के बिना यह कार्यक्रम सफल होना संभव ही नहीं था। एक बार सभी लोग प्लीज भैया के लिए जोर से तालियां बजाएं। और पूरे योगा टीम के लिए, सभी के लिए जो अपना यहाँ पे सभी अपना बहुमूल्य समय दिया। उम्मीद करती है कि आप लोग अपने नियमित जीवन में योग को अपनाएंगे और स्वस्थ जीवन जिएंगे। धन्यवाद। बैटिंग पीछे रहते ना, बैटिंग कोई ना उठाए, बैटिंग पीछे रहते